दोस्त इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, m माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस m माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस m माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3। देन दोस्त आपसे वैल्यू पूछिए m की, यानी कि m की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्त इस क्वेश्चन को क्या है, मैं आपको दो तरीकों से बताने वाला हूँ। पहला जो तरीका है दोस्त वो है डिटेल, यानी कि पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको डिटेल में सॉल्व कराऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में ऑप्शन से किस प्रकार सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले दोस्त डिटेल देखते हैं। तो दोस्त यहाँ पर देखिए, आपको क्या है 3 दे रखा है, तो इस 3 का भाई कोई ना कोई मतलब होगा तभी दे रखा है, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त आप 3 को क्या लिख सकते हो, देखिए आप 1 प्लस 1 प्लस ऐसे लिख सकते हो, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका भी मतलब क्या होता है दोस्त 3 होता है। तो सिंपल मैंने 3 को ऐसे लिख लिया। अब दोस्त आपको क्या करना है, एक ये वाला एक जो है इसको दे देना भाई, इस वाले एक को भाई इसको देना भाई, तू भी ले जा, और इस वाले एक को भाई इसको देना है, ठीक है ना। यानी कि तीनों को क्या है हमने एक एक दे दिया। अब दोस्त यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 1 है वो किस में है दोस्त, यहाँ पर जो 1 है वो सब है प्लस में। अब दोस्त जब ये वाले 1 इधर जाएंगे तो ये किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे ना। तो चलिए दोस्त ले जाते हैं इन 1 को इनके पास, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए m माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, इसको भाई दे दिया मैंने 1, ठीक है ना। ये वाला 1 जो है मैंने इसको दे दिया, यहाँ पर जो 1 था वो प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया दोस्त। यहाँ पर क्या दोस्त प्लस तो प्लस लगा दिया। अब लिख दीजिए क्या था इसके आगे, m माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना दोस्त। यहाँ पर भी आपको क्या देना है, एक 1 को देना है, तो यहाँ पर जो 1 लिख रहा है दोस्त प्लस का 1 है, जब दोस्त इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब दोस्त यहाँ पर है प्लस तो प्लस लगा दिया, आगे क्या है m माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्त इसको ही अकेला क्यों छोड़े भाई, ये तीसरा वाला 1 तो रह गया ना, इसको भी इसको दे देते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू क्या बचेगा दोस्त, ये वाले जो 1 थे ना दोस्त आपने इनको दे दिए भाई, ले जाओ भाई बढ़ रहे थे। अब दोस्त इधर क्या बचेगा भाई, 0 बचेगा ना, सबका सब इधर भेज दिया आपने, तो यहाँ पर क्या बचा दोस्त 0, सिंपल 0 लिख दीजिए। अब दोस्त इनके नीचे में 1 मान लो, सिंपल 1 मान लो, कोई दिक्कत वाली नहीं, ठीक है। अब दोस्त आपको क्या करना है, देखो फ्रैक्शन को आपस में घटाना। आई होप आपको फ्रैक्शन को आपस में घटाना आता होगा दोस्त, ठीक है ना। तो चलिए इनको आप सॉल्व करते हैं। तो दोस्त इनको आपस में घटाना, इनको आपस में घटाना और इनको आपस में घटाना, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्त इनका एलसीएम कितना होगा आपके पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एलसीएम होगा दोस्त, ठीक है ना। तो जब दोस्त आप क्या करते हो, देखो जब फ्रैक्शन को घटाते हो तो आप क्या करते हो, आप सिंपली यहाँ पर जो यानी कि हर होता है उसका डिवाइड एलसीएम में करते हो, और जो भी निकल के आता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करते हो, यानी कि अंश में करते हो, यानी कि न्यूमरेटर में करते हो दोस्त। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का डिवाइड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में करोगे तो दोस्त कितना आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई m माइनस ए स्क्वायर में करोगे तो कितना आएगा m माइनस ए स्क्वायर आएगा दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया दोस्त, ठीक है। और 1 का डिवाइड जब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में करोगे तो दोस्त कितना आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आएगा। तो जब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा तो इसका मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, 1 में करोगे। तो जब 1 में आप बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा दोस्त, यही आएगा। तो क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब दोस्त यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस लगा दें, इनको भी इस प्रकार सोल्व करना है। क्या एलसीएम आएगा दोस्त इनका, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। अब बताइए क्या करोगे दोस्त, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिवाइड सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा ना, और 1 का मल्टीप्लाई जब आप m माइनस बी स्क्वायर में करोगे तो कितना आएगा m माइनस बी स्क्वायर का, सिंपल यहाँ पर लिख दो दोस्त। अब दोस्त यहाँ पर क्या माइनस, तो माइनस लगा दे दोस्त, 1 का डिवाइड सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में करोगे तो कितना आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर सिंपली ऐसे इनको लिख दो दोस्त, ठीक है ना। अब आगे क्या है दोस्त, प्लस प्लस लगा दे दोस्त। अब बताइए इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा दोस्त, ठीक है ना। अब वही जो मैंने इन दोनों में प्रोसेस किया है वही इसमें करना है। क्या करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में करोगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा a, और 1 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे दोस्त, इसमें करोगे। तो 1 का मल्टीप्लाई जब आप m माइनस सी स्क्वायर में करोगे तो कितना आएगा m माइनस सी स्क्वायर आएगा दोस्त। अब 1 का, अब यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस लगा दे दोस्त। अब 1 का डिवाइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में करोगे तो दोस्त कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे तो क्या आएगा, वही आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सिंपल यहाँ पर दोस्त अभी भी कह रहा हूँ मैं, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या है फ्रैक्शन को आपस में घटाना आना चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा।
फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया है हम कैसे फ्रैक्शन को आपस में घटाते हैं या जोड़ते हैं, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पर ये ब्रैकेट में बन है। अब दोस्त यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माइनस कॉमन। तो दोस्त जब आप माइनस यहाँ से कॉमन लोगे तो आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर। यहाँ से देखो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस। अब दोस्त यहाँ पर क्या है, ये देखो ये पूरी संख्या क्या थी, माइनस में थी, ठीक है। संख्या मान लो भाई वैसे तो वेरिएबल है, अब मान के चलिए यहाँ पर कोई संख्या होती है वो माइनस की है, तो माइनस कॉमन लेते तो वो प्लस की बन जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या है दोस्त, ये पूरा का पूरा क्या है, माइनस में है, और जब यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये पूरा पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में। अब बहुत सौ के अभी समझ में नहीं आया, वो तो अच्छे से समझा देता हूँ दोस्त। जैसे कि आपके पास यहाँ पर क्या है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ठीक है ना दोस्त। अब दोस्त आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप पहले माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, फिर माइनस कॉमन ले लो। कैसे भाई, जैसे कि माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब माइनस कॉमन ले लो भाई, वही चीज आएगी, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो आएगा ना दोस्त, ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या किया दोस्त, पहले ही माइनस कॉमन ले लिया, क्यों ही मल्टीप्लाई करना, जब आपको पता है कि माइनस कॉमन आ रहा तो पहले ही माइनस कॉमन ले लिया दोस्त, ठीक है। अब नीचे क्या बचेगा दोस्त आपके पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या प्लस तो प्लस लगा दिया दोस्त। यहाँ से भी क्या करोगे दोस्त, माइनस कॉमन लोगे, तो माइनस कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा दोस्त, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर क्या है दोस्त, नीचे आपके पास सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, प्लस से तो प्लस लगा दिया। यहाँ पर भी आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अंदर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो माइनस कॉमन लोगे यहाँ से, तो जो माइनस की चीज होती है वो प्लस में बदल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी की पूरी चीज किसमें थी, माइनस में थी, अब माइनस कॉमन ले लिया तो ये पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, प्लस में, तो प्लस में हो गया कन्वर्ट, सिंपल सी बात है दोस्त, ठीक है। नीचे क्या है दोस्त, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और दोस्त ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अब दोस्त यहाँ पर देखिए इन तीनों का सम किसके इक्वल है दोस्त, इन तीनों का सम किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो इन तीनों का सम जीरो के इक्वल दोस्त कब आ सकता है, देखिए जब यह भी पूरा का पूरा क्या है दोस्त, इसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो। जब यह भी क्या है पूरा का पूरा इक्वल किसके हो, जीरो को हो। जब यह भी क्या हो पूरा का पूरा इक्वल किसके हो, जीरो के, तभी ना दोस्त इनका सम जीरो के इक्वल आएगा। जोड़ के देख लो भाई, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो किसके इक्वल आएगा, जीरो के। तो आपको क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल रखना है, इसको भी जीरो के इक्वल रखना है, और इसको भी जीरो के इक्वल रखना है। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका दोस्त आंसर आ जाएगा। अब ये तो नहीं है कि आप तीनों को जीरो के इक्वल रखो, भाई किसी एक को रख लो, उससे ही आपका आंसर आ जाएगा, और इनसे भी रखो तो वही आंसर आएगा, ठीक है ना। इन दोनों को भी अगर जीरो के इक्वल रखोगे तो इनसे भी दोस्त वही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ दोस्त, इसको क्या है जीरो के इक्वल रख लेता हूँ। तो चलिए रखते हैं, आप इन दोनों को भी जीरो के इक्वल रख लो, आंसर वही आएगा जो यहाँ से निकलेगा। तो m माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोस्त किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अब दोस्त ये क्या है, डिवाइड में, और इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में होगा ना, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई में कर देते मैं इसको, कर देते कितना था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब दोस्त इसका मल्टीप्लाई जीरो में होगा तो कितना आएगा, ओवरऑल जीरो बन जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्त यहाँ पर देखिए ये क्या है, पूरा का पूरा माइनस में, जब ये इधर जाएगा तो दोस्त इसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, m इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये दोस्त आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, एक बार देख लो आप, ये पूरा क्या है, डिटेल में है, ठीक है दोस्त। और आप इनको भी ऐसे सॉल्व करोगे जीरो के इक्वल, वही आंसर आने वाला है। कैसे भाई, चलो आपको बता दूं दोस्त, इसको जीरो के आपने इक्वल रख दिया, यहाँ पर क्या है डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, ओवरऑल क्या बनेगा, जीरो बन जाएगा। भाई जीरो में मल्टीप्लाई किसी का भी कर लो जीरो आता है, तो जीरो का जीरो बन जाएगा। अब ये क्या है दोस्त, माइनस में इधर पूरा का पूरा, और जब ये इधर जाएगा दोस्त प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से क्या निकल जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे भी लिख लो भाई, आंसर तो सेम ही है ना, ठीक है ना। इसको भी रख लो, यही आंसर आएगा। तो दोस्त आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब ऑप्शन से क्या कर सकते हो दोस्त, ऑप्शन से भी बता देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्त, इसमें ए इक्वल टू क्या करना है, 0 पुट करना है, बी इक्वल टू आपको क्या करना है, 1 पुट करना है, और सी इक्वल टू आपको क्या करना है, 1 पुट करना है इसमें, ठीक है ना। इसमें आपको ए इक्वल टू 0 पुट करना है, बी इक्वल टू क्या करना है आपको 1 पुट करना है, सी इक्वल टू आपके पुट करना है
कितना 1 पुट करना है। तो इसको सॉल्व करना है। यहाँ से क्या होगा, आपके पास एक m की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। m की वैल्यू जो भी आएगी ना, तो उसको आपको मैच करना है किससे, ऑप्शन से। ऑप्शन में भी क्या करना है आपको, a की वैल्यू 0 पुट करना है, b की वैल्यू 1 पुट करना है और c इक्वल टू 1 पुट करना है, ठीक है ना। और जब आप इनको उसमें ऑप्शन में पुट करोगे तो वहां से भी सेम वैल्यू निकल के आनी चाहिए, तो दोस्त वही आपका आंसर आएगा। जैसे कि दोस्त n की वैल्यू मान के चलिए यहाँ से निकल के आएगी 2। अब दोस्त जब आप ऑप्शन में a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1 पुट करोगे ना दोस्त, तो वहां से भी आपको वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए दोस्त, 2 ही मिलनी चाहिए, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्त मान के चलिए आपने इसमें क्या है, a इक्वल टू 0 पुट किया, b इक्वल टू आपने 1 पुट किया और c इक्वल टू इसमें 1 पुट किया, और आपके पास m के वैल्यू कितनी निकल गई, 2 निकल गई। अब ऑप्शन में मान के चलिए ये वाला ही ऑप्शन है आपके पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू रखिए, देखिए a की वैल्यू 0 यानी कि 0 का स्क्वायर, ठीक है, b की वैल्यू यानी कि 1 का स्क्वायर, अब c की वैल्यू क्या 1 तो 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ गया आपके पास 2 ही आएगा, यानी कि वैल्यू क्या कर दी हमारे पास, मैच कर दिया। तो दोस्त यही क्या होगा आपके पास आंसर हो जाएगा। एक और ऑप्शन है, उसमें कौन सा है उसको भी चलो मैं बता देता हूँ आपके पास। जैसे कि एक ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस c स्क्वायर। अब दोस्त इसमें आप पुट करोगे ना इनकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू a b और c की वैल्यू, तो वो 2 नहीं आएगी। कैसे बने, a की वैल्यू क्या है 0 0 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 1 तो 1 का स्क्वायर, और माइनस c की वैल्यू कितनी है 1 तो 1 का स्क्वायर। अब दोस्त इससे तो एक कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ से आ रहा है 0, यानी कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, बता दिया ना। तो सिंपल आपको क्या करना है, a b और c की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। कौन कौन सी वैल्यू है, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1 है। यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी ना दोस्त, वो मैच करनी चाहिए ऑप्शन की वैल्यू से। ऑप्शन की वैल्यू कैसे निकल गई, भाई सिंपल सी बात है, a और b और c की वैल्यू उसमें पुट करनी है, और जो भी आंसर निकल के आएगा वो इससे मैच करना चाहिए m की वैल्यू से, तो दोस्त वही आपका आंसर होगा। तो दोस्त आई होप आपके समझ में आ गया होगा, और फिर भी कुछ समझ में ना आया तो भाई कमेंट सेक्शन है यूट्यूब ने दे रखा है, उसका यूज कीजिए। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।